हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भी एसएससी जेई वगैरह के एग्जामिनेशन लिख रहे होंगे। और गाइज, अब जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा है, अब बैक टू बैक जो है अदर जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी उनके भी नोटिफिकेशन जो है अब आने लगे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन आया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और आप सबको पता है गाइस, डीवीसी जो है काफ़ी वेल नोन यहाँ पे आपके पास पीएसयू है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड जो है और माइन सर्वाइवर डीवीसी की जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये सेपरेटली कंडक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, यहाँ पर कम्युनिकेशंस एंड माइन सर्वाइवर की जो है यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। और इनका जो सिलेक्शन होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने वाला है। अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन पोर्टल है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dvc.government.in पर जाना है, कैरियर सेक्शन में जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो ये है और एप्लीकेशन लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेगा इस नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में टोटल 16 वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में 20 वैकेंसीज है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 में सीआई में 2 वैकेंसीज है, सिविल में 20 वैकेंसीज है, कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसीज है। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग मैक्सिमम ब्रांचेज में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सैलरी का जो स्लेब आपका रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 के आसपास रहने वाला है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 के हिसाब से, और B4 लेवल इन डीवीसी। तो गाइस, सैलरी भी यहाँ पर आपको अच्छा है। नॉट ओनली दिस सैलरी, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलाउंसेज और बेनिफिट जो गवर्नमेंट जॉब्स के मिलते हैं वो सब भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो जो मैकेनिकल है उसमें आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में। तो अगर आप इसमें फुल टाइम डिप्लोमा है और 65% अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ऐसे इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल में हो या फिर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो तो भी आप एलिजिबल हो, या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सीआई में अगर आप देखोगे इस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे अगर आप हैं और डिप्लोमा कर रखा है आपने, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और इसके अलावा गाइज, यहाँ पर ग्रेड 2 सिविल में देखेंगे तो सिविल में आपका होना चाहिए। और यहाँ पे कम्युनिकेशन में देखेंगे तो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी और आपके टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। माइन सर्वाइवर जो है वो डिप्लोमा माइनिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बीई, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई है, विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो वो स्टूडेंट अलाउड नहीं है, केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप अपर एज लिमिट देखेगा इस, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 18 ईयर रखी हुई है। और SC, ST, OBC और PWD को जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको एज रिलेक्शन भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको नो अपर एज लिमिट फॉर डीवीसी, इनके कोई भी आपकी अपर एज लिमिट नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम देखेगा रिलेक्शन दे रखे हैं डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से भी। यहाँ पर अगर हम आगे देखेगा इस, तो बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन इनका रहने वाला है। और गाइस, एग्जामिनेशन जो है रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहेगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT पार्ट 1 और टेक्निकल नॉलेज टेस्ट TKT पार्ट 2 आपका रहने वाला है। तो इस हिसाब से आपका पेपर रहेगा और इसी हिसाब से फिर आपका ये आगे जो शॉर्ट लिस्टेड है वो करेंगे, और फिर जो भी आपका वेरिफिकेशंस वगैरह होगा वो सब आपको यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। और शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये लोग आपको कॉल लेटर भी भेज देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल, OBC और NCL EWS कैटेगरी से है। अगर आप SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है तो आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो गाइज, यहाँ पर आपको सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेज भी मिलते हैं, जैसे डियरेंस अलाउंसेज, कन्वीनियंस अलाउंसेज, लीव अलाउंसेज, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेज भी आपके मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और ऑल, तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपके पास अवेलेबल है। तो गाइज, ये जो PDF है ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों के लिए यूजफुल चीज़ें हो सकती है वो भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप
आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो भी इंपॉर्टेंट डीवीसी से रिलेटेड और भी अपडेट आएगी तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो फिल कर सकते हैं उसका पूरा मेथड भी लिखा हुआ है। आपको 30 से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, अगर आप देखोगे किस तरीके से फोटोग्राफ्स के साइज़ क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के साइज़ क्या होने चाहिए, वो सब है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका सिलेबस भी चेक कर सकते हैं कि मैकेनिकल में क्या सिलेबस है, बाकी जो अदर ब्रांचेज है उसमें क्या सिलेबस है, एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है। तो इस पीडीएफ में सारी ब्रांचेस के सिलेबस भी मेंशन किए हुए हैं। तो ये सिलेबस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको एसएससी जेई और आरआरबी जेई जैसा सिलेबस भी दिखेगा, क्योंकि यही जेई की रिक्रूटमेंट है डीवीसी में। तो डेफिनेटली अगर आपने प्रिपरेशन करी है अभी तो इसी प्रिपरेशन से आप इस एग्जामिनेशन को भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे एप्टीट्यूड है और टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट है। तो गाइस ये पूरी पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।